हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को जय श्री राम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10 साइंस क्लासेस। माय नेम इज़ विश्वजीत और आप सभी लोग अपना नाम कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हाँ, तो इंट्रो तो अब बहुत हो गया, चलिए अब थोड़ा फैक्ट की बात कर लेते हैं। आपने क्लास 9 तो जैसे तैसे पास कर ही ली होगी, तो क्लास 10th में आपको थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट साइंस का स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, जो कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो दोस्तों, केमिकल रिएक्शंस पढ़ने से पहले हमें केमिकल चेंज के बारे में जानना होगा। केमिकल चेंज, अ चेंज इन विच ओल्ड सब्सटेंसेस आर चेंज्ड इनटू न्यू सब्सटेंसेस हैविंग देयर प्रॉपर्टीज चेंज्ड। मतलब एक ऐसा चेंज जिसमें किसी पुरानी वस्तु का इस्तेमाल करके कोई नई वस्तु बनाई जाए और जो नई वस्तु बने उसके गुण पुरानी वस्तु से पूरी तरह से अलग हों, तो ऐसे चेंजेस को हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। अगर केमिकल चेंज का एग्जांपल है तो सिंपली हम अपने डेली लाइफ में भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको चाय बनानी है तो आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स शुरू में चाहिए होंगे, जैसे दूध, चीनी, चाय पत्ती, और इन सब का इस्तेमाल करके आप हीटअप करके इससे क्या करोगे, एक नया सामान बनाओगे जो कि चाय होगी। अगर आप देखोगे तो इनके पहले का टेस्ट दूध, चीनी, पानी सबका, और बाद का टेस्ट पूरी तरह से बदल जाता है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, जिसमें कि केमिकल चेंज हमें दिखाई देता है। और भी डेली लाइफ में एग्जांपल्स हैं। आयरन है, आयरन खुले में ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है, उसके कारण उस पर भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, तो वो भी एक केमिकल चेंज का उदाहरण है, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है और उसके गुण बदल चुके हैं पूरी तरह से। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जो कि है केमिकल रिएक्शंस। Whenever a chemical change occurs, we can say a chemical reaction has taken place. देखो, अगर कोई केमिकल चेंज दिखाई देता है तभी हम क्या कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हो गई है। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखते हैं रास्ते में किसी व्यक्ति को जाते हैं जो पहले से बीमार था, तो उसमें कुछ सिम्टम्स चेंज हुए होंगे, तो हम देखकर तभी कहते हैं कि यार इसको ना रिएक्शन हो गया है। तो दैट मीन्स, कहने का अर्थ है अगर हमें वो चेंज दिखाई ही नहीं देता तो हम ये कह ही नहीं पाते कि उसको एक रिएक्शन हो गया है। तो केमिकल रिएक्शन सिंपली केमिकल चेंज को बताता है कि यहाँ पर एक केमिकल चेंज हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। तो पार्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, फर्स्ट वन इज रिएक्टेंट एंड अदर इज प्रोडक्ट। देखो, अगर रिएक्शंस हो रही है तो कहने का अर्थ है वहाँ कम से कम दो प्रोडक्ट, क्योंकि केमिकल चेंज हमें ये बताता है कि कोई सब्सटेंस ब्रेक करके एक नया सब्सटेंस बन रहा है। तो इसी प्रकार से रिएक्टेंट्स, केमिकल रिएक्शन अगर हुई है तो रिएक्टेंट्स हमारा वो पार्ट है जो कि उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। Substance that take part in reaction are called reactants. They are always written to left hand side in the reaction. तो रिएक्टेंट वो होता है जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है। जो भी कच्चा माल हम लोग यूज़ करते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और वही हमारा रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट, सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जो सब्सटेंस रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमको प्राप्त होता है उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। और दे आर ऑलवेज रिटन टू राइट हैंड साइड इन द रिएक्शन, और उसे रिएक्शन में हमेशा अपने दाहिने हाथ राइट हैंड साइड पर रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब देखो, केमिकल रिएक्शन अगर हुई है तो हमें बताना पड़ेगा कि क्या क्या सामान हमने यूज़ किया और क्या क्या बना है। तो कहने का अर्थ है अब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि रिएक्शन यहाँ पर हुई है, जिन सिंबल का हम लोग यूज़ करते हैं उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये वो सिंबल है जिसके द्वारा हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ सिंबल्स की आवश्यकता होगी कि कौन सा एलिमेंट कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, उनका कॉम्बिनेशन रेशियो कितना है, कौन कौन से एलिमेंट आपस में कंबाइन हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें पहले एलिमेंट की स्टडी करनी पड़ेगी। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पहले 20 एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स की आवश्यकता पड़ती है, तो इसीलिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के सिंबल याद करने पड़ेंगे। तो हम फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लाइन से याद करेंगे, और उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक दूंगा जिससे आप उसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।